सामंजस्य और समरसता बनी रहे, इसलिए सामाजिक नियमों और नैतिकता का पालन करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। किंतु कहीं कहीं मतभेदों के चलते कुछ परंपराओं का अंधा अनुसरण बिना उनका औचित्य जाने करना उचित भी नहीं है, क्योंकि नैतिकता के नियम स्वयं सिद्ध नहीं होते, वरन आज के व्यावसायिक और प्रतिस्पर्धी युग में इन्हें अपनी सहजता व अनुकूलता के अनुसार बना लिया जाता है। अंतर केवल इतना होता है कि जिसका जितना जोर चलता है वो उन्हें दूसरों को जबरन मानने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि सारी परंपराएं, सारे नैतिक नियम परिस्थितियों वश कभी कभी उचित प्रतीत नहीं होते हैं, तो क्या हमें अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उन परंपराओं, नियमों तथा सामाजिक बंधनों को बदलने की चेष्टा करनी चाहिए जो हमारी प्रगति में बाधक हैं। इन्हीं सवालों के बीच झूलता हुआ नाटक अचानक उस दिन हमारे सामने कुछ अनसुलझे सवालों को छोड़ जाता है कि आखिर गलत कौन है, हम, समाज या परिस्थितियां। ये तो हम भी नहीं कहते कि सारी परंपराओं का अंधा अनुसरण करना चाहिए, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी भी होती जिनका मानना बहुत जरूरी है। तो पापा बिना उसकी वजह जाने हुए कुछ हालात पे वजह जानना जरूरी नहीं। ऐसे कौन से हालात हो सकते हैं पापा? नैतिकता के क्षेत्र में कुछ नियम हैं, कुछ बंधन हैं, उनका मानना हमारा धर्म है। तो पापा बिना उन नियमों और बिना उन बंधनों का मूल्य जाने हुए नैतिकता के मूल्य तो खुद तय किए जाते हैं आनंद, इसमें जानने न जानने का तो प्रश्न ही नहीं होता। यही तो हम लकीर के फकीर बन जाते हैं पापा। नैतिकता के मूल्य खुद से कैसे सिद्ध हो सकते हैं जबकि उसके नियम एक बराबर नहीं होते? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है पापा, आप सपोज करिए अगर कोई एक समुदाय किसी काम को नैतिक समझता है तो वही दूसरा समुदाय उस काम को अनैतिक समझता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ पापा कि जिसका जोर चलता है वो अपने कामों को नैतिकता का रूप दे देता है, और जो कमजोर लोग होते हैं उनको जबरन ये बात मनवाने पर मजबूर करता है कि जो वो कह रहा है और जो वो कर रहा है वही नैतिक है, वरना नहीं। ये बात नहीं है, लेकिन अरे है क्यों नहीं पापा? क्या आप मेरी इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आज भी हमारी सोसाइटी में वही पुरातन बर्बर नियम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका प्रयोग नहीं हो रहा है? या जो जीता वही सिकंदर, वही सत्य, वही निष्ठावान, ये सब नहीं हो रहा है पापा? हो सकता है, लेकिन इससे नैतिक नियमों का क्या संबंध है? क्यों नहीं पापा? पापा आप समझ नहीं रहे। चलिए भाई, अब ये हमें समझाएंगे। हाँ भाई समझाइए समझाइए। नहीं पापा, मेरा मतलब ये नहीं। देखिए पापा, अगर आज मेरे पास कोई एक ऐसी पावर है जिससे मैं पूरी सोसाइटी को अपने अंडर कर सकूं और जो मैं चाहूँ वो मैं करने के काबिल हूँ, तो क्या सिर्फ मेरा ही कहा हुआ नैतिक ना होता पापा? होता है ना? बिल्कुल सही पकड़े हैं पापा। इसीलिए जो सोसाइटी है वो आज भी हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इसीलिए सोसाइटी के बनाए हुए सारे रूल्स बिल्कुल मुनासिब हैं और वही नैतिक है और हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। पापा, जिस भी दिन किसी इंसान में इतनी एबिलिटी आ जाएगी ना कि वो पूरी सोसाइटी को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा सके और जब वो परंपराओं को सिर्फ परंपरा ही ना मानकर बल्कि उसके मूल्यों को पहचान कर उसको फॉलो करवा सके, तब हमारे समाज में कुछ ऐसी नैतिकताएं आ जाएंगी जिसके मूल्य हम सबके लिए बराबर होंगे। आप देख लीजिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वक्त बनाए हुए सभी सामाजिक नियम और व्यवहारिक बंधन सब बेकार हैं, इनका पालन नहीं करना चाहिए? नहीं पापा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो फिर पापा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हमें किसी भी रूल को तब तक नहीं फॉलो करना चाहिए जब तक हम ये जान ना ले कि वो रूल हमें क्यों फॉलो करना चाहिए। पापा, एक बार आप ही ने मुझे बताया कि सारी परंपराएं मुनासिब नहीं होती और हमें खुद का सेंस यूज करके ऐसी परंपराओं और दस्तूरों को बदलने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे डेवलपमेंट के अगेंस्ट है। ये तो हम भी कहते हैं, लेकिन तुम तो परिवर्तन करना चाहते हो, लेकिन समाज इसके लिए अभी तैयार नहीं है। हमें तो ऐसा करना चाहिए कि समाज के साथ चलते हुए उन कुरीतियों को बदले जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं। अगर हमने अचानक उन परंपराओं को बदलना चाहा तो समाज उसे सहन नहीं कर पाया और चारों ओर तुम्हारा विरोध होगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन कभी ना कभी और किसी ना किसी को उसका शुभारंभ करना ही पड़ेगा ना पापा। जरूर करना होगा और हमें खुशी होगी कि अगर इसका शुभारंभ तुम करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस काम को करने में किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। जी पापा। अच्छा छोड़ो इन गहन विषयों को, ये बताओ, तुमने तो शायद आज किसी को बुलाया था हमसे मिलवाने के लिए? हाँ पापा, वो उसने कहा तो था कि वो 7 बजे तक आ जाएगी। हाँ, वक्त तो हो ही गया है कि भाई आती ही होगी। जब तक उसके बारे में कुछ बताओ तो। बताना क्या पापा, आप खुद ही देख लीजिएगा। तो पापा एमए में पढ़ती है, सुंदर है, सुशील है और वो यही यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती है। और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, क्यों है ना आनंद? जी पापा। देखो बेटा, जब से तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हुआ है, मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों के प्यार देने की कोशिश की। तुम्हारा हमेशा भला चाहा और मुझे यकीन है कि तुमने जो भी फैसला किया हो बहुत सोच समझ के किया और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे हमें तकलीफ हो। अरे पापा, आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं? अच्छा छोड़ो ये सब, तुम तो ये बताओ कि वो किस सब्जेक्ट में एमए कर रही है? दर्शन शास्त्र। वाह भाई वाह, एक तर्क शास्त्री क्या कम था इस घर में जो दूसरी आ रही है? आप मुझे बोल रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल तुम्ही को बोल रहे हैं। पापा, अच्छा वो रहने वाली कहाँ की है? यही लखनऊ की है पापा, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं, अकेली है और वो हॉस्टल में तो रहती है। और आपको शायद याद होगा हम दोनों साथ नहीं पढ़ते थे। हाँ शायद एक बार तुमने बताया था, लेकिन तुमने अभी तक उसका नाम तो बताया नहीं। रेखा। रेखा? रेखा? हाँ पापा, रेखा। आप जानते हैं क्या उसको? नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन अभी अभी आपने कहा, फिर आपने ऐसे पापा, लगता है वो आ गई, मैं उसको लेकर आता हूँ। यही रेखा है। कौन है ये कौन? पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं,
ये कौन है? पापा यही तो रेखा है, अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। यही है, यही रेखा है। यही रेखा है जिससे तुम शादी करना चाहते थे। पापा, पापा क्या हो गया आपको अचानक? आपकी तबीयत तो ठीक है? शंकर, शंकर, जी साहब। शंकर, एक गिलास पानी ले आना। अभी लाया था। पापा, ये अचानक से क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। मैं अभी आ रहा हूँ। अरे लेकिन पापा आपको अचानक से क्या हो गया? अभी अभी आता हूँ मैं। अभी आ रहा हूँ। पता नहीं अचानक से पापा को क्या हो गया? अभी तुम्हारे आने से पहले बिल्कुल ठीक थे यार। जैसे ही तुम अंदर आई, मुझे बहुत डर लगने लगा यार। अरे पगली, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? पता नहीं, फिर ऐसा लग रहा है आज मैंने यहाँ आकर ठीक नहीं किया और मेरा दिल गहरे समंदर में डूबता ही जा रहा है और बयाने को छटपटा रहा है। ये सब नर्वसनेस की निशानी है रेखा। खुद पर कंट्रोल रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा आनंद? आज तक तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ मेरे साथ। बचपन में ही मेरे पापा गुजर गए, जरा बड़ी हुई तो माँ भी मुझे छोड़ के चली गई और अब तुम मिले। हर वक्त ये डर खाया जा रहा है कहीं तुम मुझसे अलग ना हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा रेखा, मुझ पर यकीन रखो तुम। हाँ, यकीन किया है तभी तुम आई, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम्हारे पापा हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे ना? क्यों नहीं रेखा, वो तो मुझसे खुद कितनी बार कह चुके हैं कि मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर लूँ। भला उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी रेखा? लेकिन आनंद, लेकिन क्या रेखा, पापा कोई हमारे दुश्मन तो है नहीं जो हमारी खुशियों के बीच में खड़े हो जाएंगे आके। भगवान करे तुम्हारी बात से, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अपने दिल को इतना कमजोर मत बनाओ रेखा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पता नहीं अचानक से पापा को आज क्या हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, उनको देख कर आता हूँ, तुम यहीं पर रुकना। बैठो आनंद, तुम भी बैठो बेटी। तो तुम लोगों ने तय कर लिया है? हाँ पापा, सब सोच समझ लिया है ना? हाँ पापा, सब सोच लिया है हमने। पापा, रेखा के पेरेंट्स तो हैं नहीं, सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है। सिर्फ मुझ पर? हाँ पापा, सब आप पर ही तो डिपेंड करता है। ये सब सोच समझ के कह रहे हो ना तुम लोग? पापा ये क्या हो गया है आपको? क्या सोच समझ कर कह रहा हूँ मैं? और क्यों ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हैं आप? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है बेटा? शादी कोई गुड़िया गुड्डिया का खेल थोड़ी है। ये तो जिंदगी भर का साथ है, बंधन है। ये कोई बाजार से लाई हुई चीज नहीं है कि आज लाए, पसंद नहीं आई तो कल वापस भेज दिया। पापा, पापा हमें बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है और कुछ भी नहीं। अरे आनंद, इतनी देर से रेखा आई हुई है, तुमने चाय के लिए भी नहीं पूछा? जाओ चाय लेके आओ। अरे हाँ पापा, वो बातों बातों में जाओ, याद ही नहीं रहा। जल्दी जाओ। मैं भी बनवा के लाता हूँ। शंकर भैया, रेखा बेटी, जी कहिए। बेटी
तुमसे कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ सोच समझ नहीं पा रहा। बेहतर है अगर तुम कल आओ। ऐसा करना कि कल तुम 10 बजे यहीं आना मुझसे मिलने। जी। और एक बात का ध्यान रखना, आनंद का से इसका जिक्र ना करना। लेकिन क्यों? बात ही कुछ ऐसी है। इस वक्त मैं तुमसे कुछ नहीं कह पा रहा, लेकिन तुमसे बात करना बहुत जरूरी है, वो भी अकेले में। तुम आना जरूर। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बेटी, जब तक तुम आओगी ना तो मैं सब समझा दूंगा। तुम आओगी ना? जल्दी से आप चाय बाहर निकल आइए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पापा अब आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो थोड़ा सा ऐसे ही चक्कर सा आ गया था। तुम परेशान ना हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी पापा। अच्छा आनंद, अब मैं चलती हूँ। अरे रेखा, इतनी जल्दी चाय आती होगी? नहीं, मुझे जाना ही है, बहुत जरूरी काम अरे है। लेकिन ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया रेखा? और अगर उसे जरूरी काम है, वो जाना चाहती है तो जाने दो। क्यों बार बार रोक रहे हो उसे? अरे रेखा, लेकिन पापा पापा तो क्या विचार है क्या मिला? विचार? किस बारे में? रेखा के बारे में पापा, और क्या? पसंद तो है ना आपको? पसंद? पसंद तो है, लेकिन क्या पापा? लेकिन तुम उससे शादी नहीं करोगे। क्या? शादी नहीं करूंगा? लेकिन क्यों नहीं करूंगा पापा? क्योंकि मैं कह रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आखिर रेखा में आपको कौन सी बुराई नजर आई जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? तुम किसी से भी शादी करो, कोई भी लड़की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, लेकिन उस रेखा से तुम शादी नहीं करोगे। लेकिन क्यों नहीं पापा? आनंद, हर क्यों का जवाब नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इस क्यों का जवाब आपको देना पड़ेगा पापा। पापा, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात नहीं टाली, और ना ही मैं चाहता हूं कि मैं कभी भी आपके खिलाफ जाके कोई काम करूं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही पापा, आपको बताना होगा कि आप ऐसी बात मनवाने के लिए क्यों कह रहे हैं, वरना क्या आनंद? वरना हम मजबूर हो जाएंगे अपनी मर्जी करने के लिए पापा। आनंद! बेटा, मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला है, तुम्हारी हर खुशी पूरी की है, तुम्हारे लिए रात रात भर जागा हूं, तुम्हारी परवरिश को अपनी जिंदगी का मकसद बना के रखा। तो क्या आज उन सबकी कीमत ले रहे हैं आप? उससे शादी कर लूं, कोई भी लड़की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, लेकिन रेखा से नहीं कर सकता। क्यों पापा? और कोई वजह भी नहीं बता रहे आप। तो आप ये भी सुन लीजिए पापा, हमने ये तय किया है कि हमारी शादी होकर ही रहेगी। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये शादी बिना आपके आशीर्वाद के भी हो जाएगी, और बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा।
क्या हुआ साहब? दोनों ही चले गए? चले गए, दोनों चले गए, लेकिन आएंगे, जरूर वापस आएंगे। आएंगे साहब, आएंगे। शंकर, शंकर, मुझे क्या मालूम था कि मेरे एक लम्हे की कमजोरी मेरे लिए जिंदगी भर की परेशानी का सबब बन जाएगी। शंकर, मैं क्या करूं शंकर, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं शंकर। कैसी बातें कर रही हो रेखा इस वक्त? समझने की कोशिश करो आनंद। क्या समझने की कोशिश करूं? यही कि पिछले 24 घंटों में तुम इतना बदल गई हो कि अपना आपा ही खो बैठी हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। अभी जब मैं यहाँ आया तो तुमको अकेले में बैठे हुए रोता पाया और मेरे लाख पूछने पर भी बचा नहीं बता रही हो, बस लगातार रोती जा रही हो। पापा भी घर पर नहीं थे, शंकर भैया कह रहे थे कहीं बाहर गए। तुमसे मुलाकात हुई थी क्या उनकी? हाँ हुई थी। क्या बात है? बहुत सी बातें हुई। जैसे? जैसे यही कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये तो तुम मुझसे पहले भी कह चुकी हो रेखा, लेकिन ये नहीं बता रही हो कि पापा ऐसा क्यों चाहते हैं और तुमने ऐसा करने का क्यों फैसला ले लिया है? हालात ही कुछ ऐसे हैं। शादी हमारे हक में नहीं होगा। ये क्या पहेलियों में बातें कर रही हो रेखा तुम? किसका हक और कैसा हक? सही से क्यों नहीं बता रही हो? सही तो कह रही हूँ, ये शादी नहीं हो सकती। हेलो, हाँ। रेखा, उन दिनों को याद करो जब हम घूमने जाया करते थे। मैं कार चलाता था और तुम अपने भविष्य के सुनहरे सपनों को देखते देखते मेरे ही कंधे पर सर रखकर उन्हीं में खो जाया करती थी। रहने दो आनंद, वो सब कुछ अब अतीत में विलीन हो गया। वो वक्त अब कभी दोबारा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा रेखा? आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया है? अचानक ही मुझ में ऐसा क्या दोष आ गया है जो तुम मुझसे शादी करने से मना कर रही हो? बोलो ना रेखा। इतनी कठोर मत बनो रेखा। रेखा, उस दिन को याद करो जब हम घूमने गए थे और जब हमने हमेशा साथ रहने की कसम खाई थी और जब तुमने अपना सर मेरे कंधे पर रखकर मुझसे ये वादा लिया था कि चाहे जो हो जाए हम कभी भी अलग नहीं होंगे। बस करो आनंद, बस करो। उन दिनों की याद दिलाकर क्यों मेरा दिल छलनी कर रहे हो? रेखा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझसे पहेलियों में बात मत करो, साफ साफ बोलो। कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए रेखा। उसी अनर्थ को तो बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेकार की बातें तुम्हारे दिमाग में किसने भर दी है रेखा? कोई बेकार की बात नहीं है। अभी अभी तुम्हारे पापा। क्या? तेरे पापा? ओह अच्छा, अब समझ में आ रहा है। कल तुम्हारे अचानक से चले जाने के बाद पापा भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे जैसा तुम कर रही हो, और फिर अचानक से वो कहने लगे कि हमारी शादी नहीं हो सकती और मेरे लाख पूछने पर भी वजह नहीं बताई उन्होंने जैसा तुम कर रही हो रेखा आज। देखो रेखा, मैं बड़ा हूँ, बालिग हूँ। मैं भले ही पापा की फर्म में काम करता हूँ लेकिन अपने सारे काम करने के काबिल हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रेखा, और तुम्हें भी इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर पापा ना भी चाहें तो मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ रेखा।
शायद वो तुम्हारी शादी कहीं और करना चाहते हैं। What the hell he wants यार? मैं जहां चाहूं वहां शादी करूं, ये मेरा अधिकार है। इसमें उनका मानना या ना मानना क्या मतलब रखता है रेखा? हो सकता है वो तुम्हारी शादी अधिक पैसे वालों में करना चाहते हो। क्या? ऐसा? क्या हुआ ना? क्या ऐसा भी हो सकता है रेखा? मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। क्या नहीं सोचा? यही कि तुम मेरे पापा के पैसों की लालच में आकर अपने प्यार को इस तरह भूल सकती हो। ओह आनंद, तुम ऐसा भी सोच सकते हो। क्यों? जब तुम ऐसा कर सकती हो तो क्या मैं सोच नहीं सकता? रेखा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं रेखा। तुमने मेरे प्यार को नहीं देखा, तुमने मेरे सपनों को नहीं देखा, तुमने उस सुनहरे भविष्य को नहीं देखा जिसकी हम कल्पना किया करते थे। तुमने अगर देखा तो सिर्फ मेरे पापा की दौलत। क्या तुम्हारा प्यार सिर्फ एक नाटक था रेखा? आनंद, बोलो रेखा, कितना पैसा मेरे पापा ने तुम्हें देने का वादा किया है? मैं उससे भी कहीं ज्यादा तुम्हें दे सकता हूँ। ये दौलत जो आज मेरे पापा की है और जिसे देखकर तुम फिसल रही हो, वो मेरे दादाजी की है। उस पर मेरा भी अधिकार है रेखा, और पापा उसे इस तरह नहीं बता सकते। लेकिन मैं ये सब नहीं दे सकता हूँ रेखा। तुम ये सब रख लो, ये सब रख लो, बस मुझे छोड़कर मत जाओ रेखा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा रेखा। होश में आओ आनंद। मुझे ना तुम्हारे पापा की और ना तुम्हारी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारी संपत्ति में। क्या नहीं चाहिए? तो फिर क्यों ये शादी करने से मना कर रही हो तुम रेखा? क्योंकि क्योंकि तुम मेरे भाई हो। हाँ आनंद, तुम मेरे भाई हो और हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं। तुम होश में तो होना रेखा। होश तो अब आ रहा है आनंद। इसी बात को बताने तुम्हारे पापा ने आज मुझे बुलाया था। लेकिन तुम मेरे पापा की संतान कैसे हो सकती हो रेखा? मेरी माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने क्या आनंद? उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी ना? लेकिन मैं उनकी बिन ब्याह की बेटी हूँ। लेकिन क्या आनंद? तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी जरूर नहीं की, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नए साधन खोजने शुरू कर रेखा, तुम ये क्या बोल रही हो रेखा? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जा पूछ ले अपने पापा से। मेरे पापा के बहुत अच्छे थे। मेरे पापा को कैंसर था। उनका जीवन बहुत सीमित था। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है। हमारी बहुत सारी मेरी माँ को नौकरी कर दिलवाई, लेकिन उस सहायता का इतना बड़ा मूल्य लिया। ये सब कुछ मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और
पापा ने दूसरी शादी जरूर नहीं, लेकिन अपनी वासनाओं को बस में ना कर पाए और एक अन्य परिवार तबाह करके रख दिया। मेरे पापा तो मुझे पहले ही छोड़ के चले गए। बचपन में मेरी माँ भी गुजर गई। लेकिन रेखा, पापा ने कभी इस बात का जिक्र तो नहीं किया? कैसे जिक्र करते हो? किस मुंह से सुनाते अपने बाप की कथा? और तुम? फिर तुम्हारा क्या हुआ रेखा? मेरा क्या होना था? माँ के गुजर जाने के बाद मेरे मामा मुझे अपने घर ले गए। मेरे पिता के मित्र होने के नाते तुम्हारे पापा अक्सर वहां आया करते थे। मुझे बहुत प्यार किया करते। उन दिनों की बातें मुझे आज भी थोड़ी थोड़ी याद है। वो जब भी आते मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, उनका आना भी कम होता गया। पिछले 10 सालों में तो वो बिल्कुल भी नहीं है और मेरे दिल से उनका ख्याल निकलता ही गया। हे भगवान, कितना अच्छा होगा कि वो मेरी जिंदगी में एक पल कभी ना आते और मैं अपने पापा को ही अपना पापा से। मैं तुमको कैसे बताऊं कि मैं अपने पिता की संतान नहीं हूं। आज मैं कितनी ऊंचाई से नीचे धकेल दी गई हूं। रेखा, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है रेखा। रेखा, रेखा, हो सकता है कि बात कुछ और ही हो और ये सब भूल से हो गया। भूल? तो है यार, मेरा जन्म भी एक भूल ही था। मेरा तुमसे प्यार भी एक भूल ही है। लेकिन ये भूल नहीं कि मैं अपने पिता की संतान नहीं हूँ, एक अवैध संतान हूँ। और ये भी भूल नहीं है कि मैं तुम्हारी बहन, चाहे सौतेली सही। रेखा! मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे ना कि मैंने तुम्हारे पापा से पैसे लिए। जानते हो आनंद, इस संपत्ति पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। तुम्हारी बहन हूं मैं। इस संपत्ति, इस जायदाद की तुम्हारे बराबर नहीं है। तुम मुझसे प्यार करते थे ना, मुझसे शादी करना चाहते हो। देखो ना आनंद, भाग्य ने कितना बड़ा झटका दिया है, कितनी चोट पहुंचाई है मुझे। जरा चुप रहोगी रेखा? रेखा, मुझे कुछ सोचने समझने का वक्त तो दो। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसी विडंबना, जिसको अपना सब कुछ मानो, जिसके साथ मिलकर सुनहरे भविष्य के ख्वाब देखे, वो मेरा अपना भाई ही है। कैसे जीऊंगी मैं इस गुनाह के सहारे? कौन सा गुनाह रेखा? तुमने कौन सा गुनाह किया? ये गुनाह नहीं तो और क्या है आनंद? मेरे भाई को ही अपना पति बनाने की कल्पना कर, उसके साथ रंग बिरंगे पल बिताए। ये गुनाह नहीं तो और क्या है? ये कोई गुनाह नहीं है रेखा। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। और अगर पापा की बात सच भी है तो मैं तुम्हारा सौतेला भाई हुआ ना, कोई सगा तो नहीं। तो इससे क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ रेखा। देखो रेखा, उस दिन को याद करो जब हम मिले थे। तुम्हारा हाथ में अपने हाथ में शादी का प्रस्ताव है
जिंदगी भर साथ निभाने का वादा लिया था, तब क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारा भाई? सब तुम क्या कह रहे हो आनंद? ठीक कह रहा हूं रेखा। जब भी तुम अपनी आंखों में प्यार भरकर मुझको देखती थी, तो मुझे उसमें अपनी प्रेमिका ही नजर आती, बहन नहीं दिखी कभी कोई। और जब मैं तुम्हारी शौकीन पलकों को चूम लिया करता था, तब क्या तुमको इस आनंद में भाई नजर आता था? आज तक तो हम एक दूसरे को रेखा और आनंद समझते आए हैं, और आज अचानक से कैसे एक दूसरे को भाई बहन मान ले रेखा? लेकिन आनंद, लेकिन क्या रेखा? ना ही मैं तुम्हारा भाई हूँ और ना ही तुम मेरी बहन, और ये शादी होकर ही रहेगी। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, चाहे जैसे भी सही। वो तो तुम्हारी बहन ही ना। बहन हो तुम मेरी। अगर पापा ने आज ये ना बताया होता और हमारी शादी हो गई होती, तब क्या कयामत आ जाती रेखा? लेकिन अब तो हमें पता चल गया है, और अब हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए रेखा? क्योंकि हमारे धर्म ने, हमारे समाज ने ऐसे नियम बनाए हुए हैं कि हम अपनी सौतेली बहन से शादी नहीं कर सकते, इसलिए। हाँ, इसलिए। ओ रेखा, रेखा, जब अदर कंट्रीज में ऐसी शादियां होती हैं, तो क्या वहाँ बुझाना चाहते हैं? और जब हमारे ही देश के अन्य प्रांतों में ऐसी शादियां होती हैं, तो क्या वहाँ बवंडर उठ जाते हैं? रेखा, क्या हो जाता है? कुछ भी तो नहीं होता। और जब प्राचीन मिस्र के राज परिवार में सगे भाई बहनों की शादियां होती थी, तो क्या वहां समुद्र सूख जाया करते थे? क्या पाप और पुण्य के मापदंड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं? क्या धर्म और नैतिकता के ठेकेदार इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? बोलो रेखा। अब मैं क्या बोलूं आनंद? तुम बोल भी क्या सकती हो रेखा? तुम क्या कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं बताता हूं। उस वक्त इन ठेकेदारों के पास इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो कुछ कर सकते, इसीलिए उन्होंने ऐसे कामों को नैतिक बना दिया। और आज वो ज्यादा ताकतवर है और मैं कमजोर। इसीलिए मेरा ये काम अनैतिक बना दिया जाएगा, और यही संसार का नियम है। जिसकी लाठी उसी की भैंस। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है रेखा कि हमें इन सो कॉल्ड नैतिकता के नियमों और ऐसी पुरानी परंपराओं को तोड़ना होगा रेखा। हमें एक दूसरे से ये शादी करनी ही होगी रेखा। नहीं आनंद, सामाजिक बंधन चाहे जैसे भी हो, बंधन ही होते हैं, और हमारे संस्कार ऐसे बंधनों से भरपूर है। इन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं किसी बेटी परंपराओं को नहीं मानता हूँ रेखा। रेखा, अगर तुम मेरा साथ मैं दो तुम्हारा तो साथ नहीं दे सकती। तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा रेखा। मैं एक कभी नहीं। मुझे पागल मत बनाओ रेखा। तुम्हारी बात मानो वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। नहीं, बोलो, मेरा साथ दोगी या नहीं? कभी नहीं। मेरी बात मान जाओ रेखा। होश में आओ आनंद। होश? अब होश कहाँ है रेखा? अब तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें अपना बनाए बिना नहीं रहूंगा रेखा। बोलो रेखा, मेरा साथ दोगी या नहीं? नहीं दोगी? नहीं दोगी? बोलो रेखा, मेरा साथ दोगी या नहीं? नहीं दोगी? रेखा बोलो, मेरा साथ दोगी या नहीं? मेरी बात मान जाओ रेखा। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी रेखा, तो तुम भी नहीं रहोगी।
पापा ने कहा सब कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? सब कुछ तो खत्म हो गया पापा, अब बचा ही क्या है जिंदगी में। ऐसा क्यों कह रहे हो आनंद? अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, इतनी मायूसी कैसी? हिम्मत से काम लो और अपने अतीत को भूलकर भविष्य की ओर ध्यान दो। क्या अतीत को भूलना इतना आसान होता है? क्यों नहीं होता है? अगर हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता है? क्या आप अपने अतीत को भूल सकते हैं पापा? मेरा अतीत? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही पापा कि अगर आप अपना अतीत भूल गए होते तो शायद वो ना होता जो आज हो गया है। ये क्या पहेलियों में बातें कर रहे हो आनंद? आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या आपको कुछ भी नहीं पता पापा? क्या रेखा? हाँ पापा, रेखा उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है। तो ठीक ही तो किया उसने। ये शादी तो हमें भी मंजूर नहीं थी। इस दुनिया में सिर्फ एक वही रेखा थोड़ी है तुम्हारे लिए, और भी बहुत सी हैं। आपने ऐसा क्यों किया पापा? क्या किया मैंने बेटा? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी पापा, और अब पूछते कि आपने क्या किया? ऐसा क्या किया है मैंने आनंद? आपने रेखा को वो सारी पुरानी बातें क्यों बताई? वो तो बताना जरूरी था बेटा, वरना अनर्थ हो जाता। अनर्थ तो हो ही गया पापा। क्या मतलब? क्या तुम और रेखा? जी नहीं पापा, हम इतने गिरे हुए नहीं है जितना क्या आनंद? जितना मैं? यही कहना चाहते हो? हाँ पापा, सही बोल रहे हैं, यही कहना चाहता हूँ। आप दुनिया को सिर्फ अपने ही मापदंडों पर नापना जानते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि आपके मापदंड नैतिकता की कसौटी पर कहां रखे जाएंगे पापा? हो सकता है, लेकिन हालात को जाने बिना कोई निष्कर्ष निकाल लेना भी तो ठीक नहीं है। तुम्हें क्या पता अकेलापन कितना निर्मम होता है, कितना असहनीय होता है। उस वक्त मेरी उम्र ही क्या थी, और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए अगर हमने किसी से दोस्ती कर ली तो क्या बुरा किया? ये तो सभी लोग करते हैं। और रेखा? ओ, रेखा, वो तो हमारे संबंधों का प्राकृतिक निष्कर्ष है, और इसके लिए जितना मैं जिम्मेदार हूं उतना ही उसकी मां भी है। कितने कठोर और निर्दयी विचार हैं आपके पापा। कठोर और निर्दयी नहीं आनंद, वास्तविक और व्यवहारिक विचार। ये बात आपने आज तक मुझे तो नहीं सिखाई पापा। ये बातें उतनी सिखाने की नहीं होती आनंद, जितनी खुद सीखने की होती। देखो बेटा, इस दुनिया में जज्बात के अलावा भी बहुत कुछ होता है, और फिर इस दुनिया में सिर्फ एक अकेली रेखा ही थोड़ी है तुम्हारे लिए। एक रेखा क्या, हम तुम्हारे लिए हजारों रेखाएं खड़ी कर देंगे। और वो भी मुझे ना मिल सकी। देखो बेटा, दुनिया में हम जो चाहते हैं वो हमेशा हमें नहीं मिलता, और हमें जो भी मिले हमें उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये सिद्धांत मुझे मंजूर नहीं है पापा।
अगर तुम्हें ये सिद्धांत मंजूर नहीं है तो जिंदगी भर तुम्हें जो है पछताना पड़ेगा। और तुम इस बात को ध्यान में रखना, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं पापा, अब ना ही मैं और परेशानियां उठा सकता हूँ और ना ही मैं और पछता सकता हूँ पापा। क्या कह रहे हो आनंद? इतनी मायूसी कैसी? और वो भी एक लड़की के खातिर? एक लड़की नहीं पापा, आपकी बेटी रेखा। एक लड़की नहीं पापा, मेरी रेखा। वो रेखा जो आज मेरी हो गई होती अगर आपने उसे ये सब ना बताया होता। बेटा, अगर ये ना बताया था हमने तो गजब हो जाता। गजब तो हो ही गया पापा, गजब तो हो ही गया। क्या गजब हो गया बेटा? की तो किया उसने जो उसने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया। ये शादी तुम उससे यूं भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो तो तुम्हारी बहन है। किस तरह की बहन पापा वो मेरी? क्या सिर्फ आपके कहने से हमारा अस्तित्व बदल गया? और फिर क्या सबूत है आपके पास कि वो वाकई में आपकी बेटी थी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही पापा कि रेखा इस दुनिया में नहीं है पापा। क्या कह रहे हो आनंद? कल तक तो वो ठीक थी, अचानक क्या हो गया उसे? रेखा ने मेरे साथ चलने से मना कर दिया था पापा। मेरे साथ, समाज से और आपसे, दोनों से लड़ने को मना कर दिया था। मतलब? मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती थी वो। रेखा अगर मेरी नहीं हो सकती थी तो किसी और की भी नहीं हो सकती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही पापा, रेखा को इस बेरहम दुनिया से विदा कर दिया मैंने। उसकी हत्या मेरे हाथों से हो गई पापा। आनंद! बेटा, बेटा, बेटा कैसे हो गया बेटा? बेटा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? ये कैसे हो गया? आनंद, ये कैसे हो गया? बेटा, ये तुमने मुझे किन गुनाहों की सजा दे दी बेटा? किन गुनाहों की? गुनाह? गुनाह तो आपने बहुत बड़ा किया है पापा, लेकिन अभी उस गुनाह की सजा आपको मिली ही कहाँ? तो दे दो ना, दे दो ना मुझे सजा बेटा, दे दो ना मुझे सजा। अब इससे बड़ी सजा मेरे लिए और क्या होगी कि मेरा इकलौता जवान बेटा, उसके ऊपर खून का इल्जाम लगेगा। जी हाँ पापा, सजा तो मिलेगी, लेकिन आपको और इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ पापा। नहीं यार, क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? जो हो गया वो हो गया बेटा। अब तो हम लोग को ये सोचना है कि हम लोग इस परेशानी से बाहर कैसे निकले। वही कर रहा हूँ पापा। पापा है बेटा, अकेले बच्ची इतनी बड़ी सजा नहीं। सामने हमारी जिंदगी में जहर घोला, जिसकी हवस ने परिवार को खत्म कर दिया और जिसने अपने ही बेटे की जिंदगी बसने से पहले उसे
तुमसी लड़की की जिंदगी उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए ना पापा। बोलिए पापा, मिलनी चाहिए या नहीं? मिलनी चाहिए, मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन बेटा इस तरह नहीं। इस तरह नहीं तो फिर किस तरह पापा? बेटा इस तरह तो तुम पर खून का इल्जाम लग जाएगा, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तुम्हारा क्या होगा बेटा, तुम्हारा क्या होगा? आपका क्या होगा पापा? आप ये सोचिए। मैं आपको मारूंगा नहीं। तुम हमें नहीं मारोगे? हाँ पापा, तुम्हें नहीं मारोगे? आपको मार दिया तो क्या सजा दी पापा आपको? आपकी तो जिंदगी खत्म हो गई, आपको तो मोक्ष मिल गया पापा। पश्चाताप करने का अवसर ही कहाँ आया? आप ये कैसे समझेंगे पापा कि आपने जो किया वो कितना भयानक था? आपको तो जिंदा रहना है पापा, आपको तो जिंदगी भर यही सोचते रहना है कि आपकी वजह से कितनों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। बेटा फेंक दे पिस्तौल। बेटा मुझे जिंदगी से मुक्ति दे दो। नहीं पापा, बेटा मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया में कैसे जीऊंगा? अब अकेले ही आपको जीना पड़ेगा पापा। और अब वैसे भी मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगा पापा? बेटा बेटा ये पिस्तौल मुझे दे दो, फेंक दो ये पिस्तौल। बेटा तुम जो भी सजा देना चाहो वो मुझे दे दो। ला बेटा ये पिस्तौल मुझे दे दो। ऐसा करेंगे बेटा, ऐसा करेंगे कि रेखा के खून का इल्जाम हम अपने सर ले लेंगे। ला बेटा ये पिस्तौल मुझे दे दो। नहीं पापा, ला दे दो ना बेटा, ये मुझे दे दो। अब आपका ये नाटक मेरे सामने और नहीं चल पाएगा पापा। बेटा ला मुझे दे दो ना।